रानी कन्हैया जबर भयोरी, नंदरानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी वो लटके पलट गयोरी, मेरी मटकी वो लटके पलट गयोरी, मेरी मटकी वो लटके पलट गयोरी, रानी कन्हैया जबर भयोरी, रानी कन्हैया जबर भयोरी, मटकी वो लटके पलट गयोरी, मेरी मटकी वो लटके पलट गयोरी। घर घर में जाके मां मंजुराए,
जय हो। तो क्या होता है, सारी गोपियां क्या करती हैं, आकर के नंद भवन में नंद रानी से शिकायत करती है। और जब नंद रानी से शिकायत किया गोपियों, तब भगवान ने मन में एक निश्चय और किया कि जो जितना हमसे चलेगा उसे हम और उतना चलाएंगे, और जो कोई हमसे बहुत लूटेगा उसे घर जाकर मनाएंगे। प्रभु ने निश्चय कर लिया, अभी तक एक ही घर जाते थे, लेकिन आज से हम सबके घर में जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने सोच लिया। अब क्या होता है, एक दिन भगवान ने पुनः अपने मित्रों को बुलाया, कहा क्यों, आज बहुत दिन हो गया, हम लोगों ने आज लगभग 5 दिन तो बीती गए, माखन नहीं खाए, चलो आज पुनः चोरी करने चलते हैं। मित्रों ने कहा ठीक है कन्हैया चल। इस प्रकार से कह करके भगवान मित्रों को लेकर के चलते हैं। और आज जिस घर में पूरे मानो पूरे भदरसा में घूम रहे थे, और जब भगवान पूरे भदरसा में घूम रहे थे, तो आज जैसा यहाँ पर अवसर बना है, सारी जितनी भी गोपियाँ थी, जितनी भी माताएं थी, सब कथा में आई थी और सारी कथा में आई थी। लेकिन उस गोकुल में उस समय कोई नहीं गई थी, सारी थी वहां पर। लेकिन क्या हुआ, प्रभु ने किसी तरीके से एक घर ऐसे खोजा जिस घर में केवल कौन थी, एक लड़की थी। प्रभु ने सोचा आज किसी के घर में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, और इस घर में केवल एक लड़की है, चलो कुछ नहीं होगा, चलते हैं। प्रभु ने ऐसा विचार करके उस घर में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया ना, तो वो लड़की क्या कर रही थी, सो रही थी। अब प्रभु ने सोते समय पहले तो कुछ नहीं कहा, पहले कहा अपने मित्रों से एक काम करो, सारे घर को खोजो और देखो खाने को क्या क्या मिलता है। अब भैया क्या होता है कि सारे मित्र जो है घर में खोजने लगते हैं। कोई जो है गांव की भाषा में हड़िया खोजता है, कोई मटका खोजता है, कोई जो है बहुत सारे बाकी क्या जितने भी सामग्री थे रखने वाले, सबको एक एक डिब्बा एक एक ढक्कन खोल करके देख लिए, लेकिन एक भी सामग्री खाने को नहीं मिली। अब जैसे ही सारे मित्र वापस लौटे, उन्होंने कहा कन्हैया आज अगर हम भूखे रहे तो गलती तुम्हारी। कन्हैया बोले क्यों, मेरी क्या गलती है। तब मित्रों ने कहा कन्हैया आज तक जहाँ कहीं कुछ मिला, सबसे पहले खाने के लिए कौन आया, तुम आगे आगे आए, और आज जब कुछ नहीं मिला तो तुम ही सब कुछ करोगे। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अगर इस पार्टी को बनाया है, मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं ही कुछ ना कुछ करूँगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, खाने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मेहनत किया है, कुछ ना कुछ तो वसूल जरूर करेंगे। तो क्या करते हैं प्रभु, इधर उधर देखते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं कि ये घर है कि मरघट है, यहाँ पर तो ना खाने का है कोई व्यक्ति है, अरे ये भी वैसे पड़ी हुई है। इस प्रकार से कह करके प्रभु चलने लगते हैं। और जब चलने लगते हैं तब तक लड़की के ऊपर बढ़िया से नजर पड़ती है। वो लड़की घाट पर लेटी हुई थी, और लेटी हुई थी लड़की, और उसमें चोटी बहुत नीचे तक झुके हुए थे जमीन में। प्रभु ने सोचा कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। प्रभु ने क्या किया, सोते समय उसकी चोटी घाट से बांध दिया। और जब घाट से बांध दिया, सारे ब्रजवासियों को बुलाया, सारे गोकुलवासियों को बुलाया, उसमें जितने उनके मित्र थे, मित्रों को बुलाने के बाद प्रभु ने कहा काम करो, इसके चारों तरफ से सब घेर लो इसको। सारे मित्रों ने कहा क्यों घेर ले, कन्हैया ने कहा जितना कहें उतना तुम करो। सारे ब्रजवासी जितने उनके मित्र थे डर रहे। कन्हैया ने कहा तुमने कहा था कि जो कुछ करोगे हम करेंगे, अब देखो हम कर रहे हैं, तुम क्यों डर रहे हो। कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो सारे मित्र इकट्ठा हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, लड़की के कान के पास में आकर के आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो उसके कान में जोर से क्या कहते हैं, भौवा। और जैसे इस प्रकार से कहा, तुरंत लड़की डर के मारे बहुत तेज चिल्ला करके उठी, और जैसे ही चिल्ला करके उठी उसकी चोटी बलि की दर्द के मारे चिल्ला पड़ी। और जैसे ही लड़की ने चिल्लाया महाराज, तुरंत उसकी माँ घर में घुस गई। और जब घर में घुस गई तो सारे जितने यहाँ पार्टी वाले थे सब साइड के दरवाजे से भाग रहे थे। अब जो आगे मित्र थे वो तो भाग गए, लेकिन पीछे कौन बचा, कृष्ण भगवान बचे। कन्हैया ने सोचा आज तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो क्या हुआ,
भगवान जो है इतना तेज दौड़ते हुए आते हैं, महल में प्रवेश कर जाते हैं। मैया ने उन्हें हाँफते हुए देखा, कन्हैया ने आज कुछ तो करके कुछ काम आया है, लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं माँ, मैं तो कुछ खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक बहुत तेज भगा, इसलिए सांस ऊपर नीचे हो रहा है। कन्हैया तो देखते ही मैया ने कहा ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन प्रेम के कारण मैया कुछ नहीं मानती, कन्हैया कुछ नहीं किया होगा। तब तक उसकी जो है लड़की रहती है, उधर से उसकी मां लाने का विचार बनाती है। जैसे ही प्रभु ने सोचा, तुरंत प्रभु क्या करते हैं, पुनः घर से अपने महल से लौट आते हैं और उसके पीछे स्वयं अपना हाथ पकड़ा देते हैं, कहते हैं मैंने गलती किया है, मुझे पकड़ लो। तुरंत जो है उस लड़की के मां ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी चलो आज हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारी माँ से शिकायत करते हैं। आज तक हम गोपियों ने शिकायत किया लेकिन तेरी माँ नहीं मानती थी, आज जो है बताएंगे, देखो हम साक्षात प्रमाण लेकर के आए हैं। अब जो लड़की की माँ थी वो एक सुशील स्त्री थी, इतना लंबा घूंघट डाल करके चल रही थी। प्रभु ने सोचा अगर प्रेम से पकड़वा लूंगा शायद माफ कर देगी, लेकिन मैंने पकड़वा के भी गलती किया, अब ये माफ करने वाले नहीं। प्रभु फिर बीच में दिमाग लगा के क्या किया जाए। तब वो औरत जो थी, लड़की की माँ थी, उसने क्या कर रखा था, घूंघट इतना बड़ा कान करके रखा था। प्रभु जा रहे होते हैं हाथ में हाथ दे करके, तब तक कन्हैया ने अपने मित्रों को देखा, मित्र जब हम दुख में हैं तो तुम लोग पीछे और काम करो, तुरंत आगे आओ। सारे मित्र बगल में आ गए। जब सारे मित्र बगल में आ गए तो कन्हैया ने एक काम कहा उस लड़की की माँ से, अरे एक काम करो, कम से कम मेरा हाथ एक बार तो छोड़ दो, इतनी जोर से पकड़ करके रखी हो, इतना दर्द करा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने छोटे से बालक को ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। फिर उस स्त्री ने सोचा बात तो सही कह रहा भाई, बालक तो छोटा सा है, ऊपर से राजकुमार है, कहीं इसको कुछ होगा तो समस्या होगा, इसलिए 2 मिनट के लिए हाथ जैसे छोड़ती है, तुरंत कन्हैया अपने मित्र का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। और जब हाथ पकड़ा देते हैं वो स्त्री घूंघट को काट करके रखी रहती है, इसलिए उसने मुड़ करके देखा भी नहीं कि किसका हाथ पकड़ के रखे हैं। और जैसे ही कन्हैया हाथ छुड़ा लेते हैं, तुरंत फिर से भाग करके महल में पहुंच जाते हैं। और महल में जब पहुंच जाते हैं तब वो गोपी अपनी माँ के साथ में भी वो पहुंचती है। और उस स्त्री ने जब नंद महल के सामने अपनी बातों को रखा, नंदरानी से बातों को बताया कि नंदरानी अब तो अपने लाला का कारनामा देख ले, अभी तक तू यही कहती थी मेरा लाला कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, देख तेरा लाला आज क्या करके आया, मैंने हाथ पकड़ करके लाया है। और इधर से यशोदा मैया देखती है, बहुत मुस्कुराती है, मैं सही कहती थी कि मेरा लाला बिगड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पूर्ण भरोसा था। यही सारी गोपियां झूठ बोलती थी, इस प्रकार से बातों को कर रही होती हैं। तब तक उस स्त्री ने कहा कि अब कुछ बोलेगी भी, अरे मैंने देखो तुम्हारे पुत्र को पकड़ करके यहाँ पर उपस्थित कर दिया मैंने, और तू कुछ बोल भी नहीं रही। तब तक यशोदा मैया ने कहा क्यों, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है, अरे तू इतना लंबा घूंघट काट करके रखी है, तुझे इतना तक होश नहीं तुझे किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। अरे पहले तो अपना घूंघट उठा करके अपने जिसने हाथ पकड़ के रखा है उसको तो देख। अब जैसे घूंघट उठाया तो भगवान की जगह पर उनके मित्र मिले। तुरंत वो स्त्री भी ऐसे सर को झुका लेती है, तुरंत कन्हैया सीना चौड़ा करके आते, माँ देख लो इनका काम। हम हमेशा से कहते रहे कि हाँ मैं माँ बहुत सीधा हूँ, कभी गलती नहीं करता, लेकिन ये सारी गोपियाँ मुझे बदनाम करते हैं। आज माँ का स्नेह कन्हैया के ऊपर और हो जाता है, मैया और स्नेह करने लगती हैं। फिर आगे क्या होता है, जब ऐसे ऐसे करते कई गोपियों का जब भगवान का शिकायत करने लगता है तो भगवान ने क्या किया कि मन में ठान लिया कि ठीक है मैंने बहुत परेशान कर दिया, अब उन्हें परेशान नहीं करूँगा। इस प्रकार से भगवान ने मन में निश्चय किया। फिर क्या होता है, गोपियों ने जब देखा कि कन्हैया बहुत दिन हो गया, कन्हैया इधर नहीं आया, एक बार अपनी सूरत तक नहीं दिखाया, कन्हैया से गोपियों को भी प्यार था, स्नेह था। और जब कन्हैया कई दिन बीत गए नहीं आए, तब जो है गोपियाँ क्या करती, कुछ गोबर फेंकने का प्रबंध करती। वैसे तो घर से निकल नहीं पाती थी, लेकिन गोबर फेंकने के बहाने जाने लगती। और जब गोबर फेंकने जाती ना, तब भी जो है कन्हैया नहीं दिखते, नंद महल के सामने से जाती। जब
तो क्या करती कि गोबर को थोड़ा अपने टोकरी में ज्यादा भर लेती थी और जैसे नंद महल के सामने पहुंचती तुरंत टोकरी वहीं पर गिरा देती थी। और जब टोकरी गिरा देती तुरंत इधर उधर देखती, शायद एक बार कन्हैया की झलक मिल जाए, एक बार कन्हैया को काश मैं देख पाती और अपना मैं बात कह देती, कन्हैया मुझे माफ कर दे, अरे मैं तुझे देखने के लिए ऐसा किया करती थी। इस प्रकार से गोपी सोच करके कन्हैया के घर के सामने गोबर को फेंक देती है। अब थोड़ी देर आवाज लगाती है, इधर उधर से कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद कन्हैया घर से निकलते हैं और जैसे ही कन्हैया को देखा गोपी तुरंत ही अंदर प्रसन्न हो गई। जिनको मैं चाह रही थी वही मेरे सामने आ गए। गोपी ने इशारा किया, कन्हैया इधर आओ। प्रभु ऐसे टेढ़े होकर के आते हैं और गोपी ने कहा, कन्हैया एक काम कर, ये मैं गोबर लेकर जा रही थी और गोबर का भार ज्यादा हो गया, एक काम कर उठा दे। तुरंत कन्हैया ने क्या जवाब दिया, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? जिस प्रकार से जैसे कहा तुरंत गोपी ने कहा, नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो क्या खाएगा, क्या मैं ऐसा करूं जिससे तू मेरा गोबर उठा देगा? कन्हैया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू मुझे माखन देगी तभी मैं गोबर उठाऊंगा। इस प्रकार से जब गोपी से कन्हैया ने कहा, गोपी ये चाह भी रही थी कन्हैया का दर्शन होता रहे। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, तू जितनी बार गोबर उठाएगा उतनी मैं तुझे मक्खन की गोले प्रदान करूंगी। इस प्रकार से जब गोपी ने कहा तब कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, आज से ये सौदा पक्का, आज से हम तैयार हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। अब वो जितनी गोपियां थी सब यही काम करने लगती। लेकिन कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ, तुम दिन भर मेरे घर के सामने सजाओगी और घर के सामने सजाओगी तो दिन भर में गोबर उठाऊंगा, लेकिन मैं तो लिखा अभी पढ़ा लिखा हूँ नहीं और मेरा हिसाब कैसे होगा कि मैंने कितनी बार गोबर उठाया? तब तक उस गोपी ने कहा, कन्हैया अच्छा मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन मेरी माँ एक काम करती है, जब किसी ग्वाले को दूध देती है तो एक ऐसे टीका लगा देती है। कन्हैया तो मैं कहाँ जाऊँगी टीका लगाने, एक काम करूँगी तेरे मुँह पर एक टीका लगा दूंगी। इस प्रकार से जब मेरा गोबर पूरा हो जाएगा मैं पूरा फेंक दूंगी, मैं तुम्हारा टीका गिन करके तुम्हें अपने गोले प्रदान कर दूंगी। इस प्रकार से जब कन्हैया से गोपियों ने कहा तब जो कन्हैया ने कहा, डील पक्का, सौदा हमें मंजूर है। इस प्रकार से कह करके प्रभु ने गोबर उठाया, गोपी ने तुरंत एक टीका लगाया। इस प्रकार से आज गोपी का मनोरथ पूरा हो रहा है। जो गोपी संपूर्ण जीवन नंद महल के सामने से कभी नहीं जाती थी, आज वही गोपी मन में यही चाह रही कि अगर मैं संपूर्ण जीवन कहीं से जाऊं तो किधर से जाऊं, नंद महल के सामने से जाऊं। और कम से कम नहीं न जाने कितनी बार गोपी गई और एक एक टीका लगाते लगाते गोपी ने जब टीका इतना लगा दिया कि कन्हैया के मुख में कहीं जो है जगह ही नहीं बचा। अब जब जगह ही नहीं बचा, कन्हैया ने कहा, अब मुझे बोला चाहिए, अब मुझे गोबर वोबर नहीं उठाना। गोपी ने कहा, क्यों कन्हैया, अभी तुम्हारा जो बात तुमने किया था वो बात तुम बातों से मुकर रहे हो। कन्हैया ने कहा, अब बातों से मुकरना छोड़ो, पहले तुम मुझे बोला तो माखन का। उस गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, अच्छा तुम यही इंतजार कर और मैं लेकर के आती हूँ। इस प्रकार से कह करके गोपी घर पे आती है। प्रभु ने सोचा अब तो गोला ये गिर चुकी है, अब मुझे भी मुंह धो लेना चाहिए। तुरंत प्रभु जैसे महल में प्रवेश करते हैं, तुरंत मैया ने झांक करके देखा, वारे कन्हैया, कन्हैया इधर तू आ, तूने क्या किया है? भगवान ने कहा, नहीं माँ कुछ नहीं किया मैंने। तुरंत मैया छोड़ने ने कहा, जब तू कुछ नहीं किया तो तेरे मुंह में इतने गोबर कहाँ से लग गए? अब भगवान बताने में भी संकोच कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने सारी बातों को बताया और अपना गोला प्राप्त किया। आगे चल करके फिर भगवान का मन बढ़ गया और जब भगवान का मन बढ़ गया तब जो है प्रभु क्या करते हैं कि पुनः जो है अपना जो शरारत था प्रारंभ कर देते हैं। पुनः प्रभु ने सोचा अब शायद गोपियों का मन यही था कि हमें देखना चाह रही थी, इसलिए हमने ऐसा काम कर दिया, अब मुझे बार बार देखना चाहती, इसलिए प्रभु ने पुनः जाना प्रारंभ कर दिया। और जब जाना प्रारंभ कर दिया ना तो जो